क्या आपको भी अपने ड्रीम मार्क्स स्कोर करने हैं in your 10th and 12th boards without feeling burnout? Today I will share you your best ever strategy that toppers follow and trust me अगर ये आपने इन strategies को follow कर लिया then you will surprised by your actual board exam marks. As ये सारी strategies मैंने भी अप्लाई की है in my 12th boards and I have scored 90 plus due to this only. So you can trust me and don't miss a single tip. And at the end of the video, surprise riddle को solve ज़रूर करना. So let's begin the video. Step number 1. हमेशा एक स्मार्ट स्टडी प्लान बना के रखो. स्मार्ट मतलब कैसे? लेट मी एक्सप्लेन. भूल जाओ 10 घंटे के लंबे स्टडी सेशंस को रखना, वो कभी वर्क नहीं करते, नॉट इवन फॉर द टॉपर्स. तो टॉपर्स क्या करते हैं? दे मेक स्टडी ब्लॉक्स ऑफ 2 hours ईच. You can also make study blocks of 2 hours. You can do 2-hour study sessions for the difficult subject first. Then you can go for the easy and the medium subjects in the other study sessions. You can add a block for practice and revision as well. It's upon you. But make sure to study in such blocks as it keeps our brain fresh and productive, and then you will see after each 2 hours of study session you will feel confident. Step number 2. NCERT is your Bible. 95% of the boards का पेपर NCERT से ही तो आता है. 95% मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ. सो इतना तो पक्का है कि जिसने NCERT कर ली उसके लिए 97-98 लाना कोई बड़ी बात नहीं है और ना उसे कोई रोक सकता है. अब NCERT करनी कैसे है ये देखते हैं. सबसे पहले तो NCERT के चैप्टर्स को आपको अच्छे से रीड करना है. उसमें सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और लाइंस को अंडरलाइन करते जाना है. इससे अगर चैप्टर के बीच में से भी कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कर ले जाओगे. तो इन वर्ड्स को, लाइंस को स्टार्टिंग में ही अंडरलाइन कर लो एंड इन्हें पूरे साल बस उन्हें पढ़ते जाओ. नेक्स्ट है NCERT की बैक एक्सरसाइज. NCERT की बैक एक्सरसाइज के एक क्वेश्चंस आपको टिप्स पे होने चाहिए. इसीलिए एग्ज़ाम से पहले उसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, बिकॉज पूरा पेपर वहीं से बनता है. एंड लास्ट डायग्राम्स. डायग्राम्स पे आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए विथ लेबल्स. वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड्स. बस इतना कर लो, आपके 95 प्लस पक्के. इसके बाद आप रेफरेंस बुक्स के लिए जा सकते हो. Step number 3. Previous year paper is equals to gold. Boards love repeating the questions. आप लोग बिलीव नहीं करोगे बट मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने बस प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू 88-89% तक स्कोर कर लिया. मीन्स यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स. इसलिए आपको भी लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करते रहना है, जिससे आपको उनका पैटर्न पता चलेगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो वो पूछते हैं वो पता चलेगा. एंड आफ्टर यू प्रैक्टिस सो मैनी क्वेश्चन पेपर्स, आप देखेंगे सेम क्वेश्चंस आर रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स. मीन्स आपकी तैयारी हो चुकी है. इसलिए मुझे भी खुद को जब टेस्ट करना होता था आई यूज टू सॉल्व वन पेपर, जिससे रियल एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करना भी मुझे ईजिली आ जाता था. स्टेप नंबर 4. एक्टिव रिकॉल एंड रिविजन. सिर्फ आप बैठ के रीड करते रहोगे चैप्टर्स को या क्वेश्चन आंसर्स को, उससे कुछ नहीं होगा. क्लोज योर बुक, ट्राई टू रिकॉल द आंसर एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. टॉपर्स यही करते हैं, खुद को टेस्ट करते रहते हैं. याद रखना, पीछे आप कितने भी मिस्टेक्स करोगे कोई नहीं दिखेगा, बट रियल एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए. इसलिए हर टफ कॉन्सेप्ट को लिख के याद करो एंड रिवाइज ईच सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 times बिफोर योर एग्जाम्स. दैट्स द सीक्रेट ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी. स्टेप नंबर 5. बैलेंस योर रूटीन. डोंट किल योरसेल्फ विद ओवर स्टडिंग. अब ये नहीं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं तो आप सुबह से रात तक बस पढ़ते ही जा रहे हो. इससे बस आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी. सो नेवर डू दैट. इंस्टेड अच्छे से 7 hours की स्लीप लो, ईट लाइट फूड, टेक शॉर्ट ब्रेक्स आफ्टर एवरी 45 minutes ऑफ स्टडी. याद है ना, बहुत सारे टॉपर्स बाहर खेलते हुए दिखाई देते हैं बट फिर भी बोर्ड्स में आपसे अच्छा स्कोर कर जाते हैं.
रीज़न इज़ वो भले 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, वो फुल फोकस होकर पढ़ाई करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, और उनका जो एन्जॉयमेंट करने का मन करता है तो वो उसे पढ़ाई के बाद कर लेते हैं। सो पढ़ाई के साथ एन्जॉयमेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। रिमेंबर, बोर्ड्स आप कितने घंटे पढ़ते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना स्मार्टली सब कवर करते हो उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम 95+. So, are you ready to make your boards easy and stress-free? Comment yes or no. Now it's the riddle time. I have cities but no houses, forest but no trees, and rivers but no water. What am I? Try to answer it in the comment section. If you found this video helpful, don't forget to share it with your friends and like and subscribe to my channel.